नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है भले भलाई ही करें। राम किशन किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। दूर दूर तक सब उन्हें अच्छी तरह जानते थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने सबका भला करते हुए गुजारी थी। खुद की थाली का निवाला भी दूसरे को खिलाकर खुद भूखे रहने के बाद आनंदित रहने वाले नेक इंसान का नाम था राम किशन। कहने को उनके पास बहुत कुछ था, पर वे उसे अपना नहीं मानते थे। वे उस पर हर ज़रूरतमंद का हक समझते थे। उन पर लोगों का इतना विश्वास था कि प्रतिमाह उन्हें लाखों रुपए का दान मिलता था। उसकी वे पाई पाई खर्च कर देते थे। आज भी वही हुआ। आज उन्हें 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी और पास में एक पैसा भी नहीं था। मगर जब वो घर से निकलने वाले थे तब एक दानदाता धर्मदास दूसरे शहर से उनसे मिलने आए और उन्हें 50 लाख रुपए की दान राशि देकर चले गए, जिसने उनके मन की हर दुविधा दूर कर दी थी। राम किशन प्रसिद्धि और नाम से दूर रहकर काम करने में ही विश्वास करते थे। इसके बाद आज वह दिन भर व्यस्त रहे, कहीं अस्पताल में तो कहीं अनाथाश्रम तो कहीं गौशाला में। 2 लाख रुपए कॉलेज के प्राचार्य को देकर आए थे। कुछ गरीब छात्रों की फीस जमा करने के लिए घर लौटे तो बड़े खुश दिखाई दे थे। उनकी पत्नी सरला उन्हें देखते ही समझ गई कि आज दिन भर उन्हें खूब सबके भले के अवसर मिलते रहे हैं। राम किशन जी बचपन से ही सरल स्वभाव के थे। उनकी माँ आनंदी उनसे कभी कभी झल्ला पड़ती थी। जब वे स्कूल में पढ़ते थे उनके लंच पर सारे सहपाठियों का कब्जा रहता था। उनका खाना दूसरे खा जाते और वे भूखे रहकर भी मौज में रहते, पर माँ समझ जाती कि आज ये फिर दिन भर भूखा रहा है। माँ तो माँ होती है। आखिर लंच टिफ़िन देने के बाद भी माँ लंच टाइम में अलग से खाना लेकर राम किशन के स्कूल जाती और अपने सामने बिठाकर उन्हें खाना खिलाती। ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। स्कूल शिक्षा पूरी कर जब कॉलेज गए तो वहाँ एनएसएस में शामिल होकर भले काम करने लगे। वे परोपकार के लिए मेहनत का रुपया कमाते और भलाई के कार्य में लगा देते। माँ आनंदी को उनकी शादी कराने की जल्दी पड़ी थी, पर कैसे कराती? उन्हें कौन अपनी लड़की देना चाहेगा, ये सोचकर वे परेशान और दुखी रहती थीं। वैसे नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र जी उनके कार्यों की सराहना करते थे और उन्हें आगे बढ़ाते भी थे। एक बार उन्होंने राम किशन जी को नगर पालिका का कार्यालय में बुलाया। वहाँ तय बाजारी के ठेके की नीलामी चल रही थी। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र जी ने सभी नीलामी में हिस्सा लेने वालों से कहा, अगर आपकी इच्छा हो तो ये ठेका राम किशन जी को दे दें। ऐसा करके आप हम सब पुण्य के भागीदार बनेंगे, क्योंकि राम किशन उससे प्राप्त सारी आय परोपकार में ही खर्च करेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ जब 1.5 लाख से शुरू हुई बोली 1,60,000 पर ख़त्म हो गई, क्योंकि राम किशन जी के बाद किसी और ने बोली लगाई ही नहीं। सब चाहते थे कि ठेका राम किशन जी को ही मिले और वो मिल भी गया। राम किशन जी के पास तो कुछ रुपए ही नहीं थे, कैसे पैसे जमा करते। लेकिन जब काउंटर पर पहुँचे तो पता चला उनके पैसे जमा हो चुके हैं। उनके पैसे नपाध्यक्ष जी ने ही जमा कराए थे। राम किशन जी ने वीरेंद्र जी का आभार व्यक्त करना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और ये भी कह दिया कि और पैसे की ज़रूरत हो तो बताना। सुनकर राम किशन जी बड़े खुश हुए। ठेका मिलना उनके लिए बहुत शुभ साबित हुआ। उनकी शादी तय हो गई। पत्नी सरला उनके जीवन में शामिल हो गई। सरला को कुछ दिनों तक तो यह ठीक नहीं लगा। बाद में वो भी सहयोग देने लगी। सरला ने नौकरी कर खुद को सक्षम बनाया तथा राम किशन जी को पूरी तरह परोपकार के लिए मुक्त कर दिया। तब से अब तक राम किशन जी के भले के काम जारी हैं। न सरला ने उनसे कभी पैसे मांगे न उन्होंने दिए।